हमारी जिंदगी में होने वाली कुछ चीजें हमारे अंदर बहुत ही पावरफुल इमोशंस को जन्म देती हैं और ये इमोशंस जितने ज्यादा पावरफुल होते हैं हम भी अपने अंदर उतना ही ज्यादा बदलाव महसूस करते हैं। हम जितना ज्यादा इन चीजों के बारे में सोचते हैं, जितना ज्यादा इन पर फोकस करते हैं, उतने ही अच्छे से हमारा दिमाग इन चीजों की हूबहू तस्वीर बना लेता है। इसे ही मेमोरी कहते हैं। इसलिए जिस बात या जिस घटना की वजह से हमें बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा शौक या इस तरह का कोई भी इमोशन महसूस करना पड़ा हो, उस घटना पर और उसके रीजन पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और इस तरह से हम इसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बना लेते हैं। अब दिक्कत यह है कि जब भी हम हमारे साथ पहले हो चुकी दुख भरी कोई घटना, कोई एक्सीडेंट, कोई ट्रॉमा या कोई ऐसी बात जिससे हमें तकलीफ पहुंची हो, जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे बॉडी और ब्रेन में उसी तरह के केमिकल्स बनते हैं जैसे कि वो चीज हमारे साथ अब फिर से हो रही हो। तो जब हम बार बार उस चीज को सोचते हैं तो ये उस ट्रॉमा को बार बार झेलने जैसा होता है। अगर हम दिन में 100 बार वो चीज सोच रहे हैं तो हम एक तरह से 100 बार उस चीज को फिर से झेल रहे होते हैं और ऐसा करने से हमारा सर्वाइवल जीन एक्टिवेट हो जाता है। और जब हम सर्वाइवल में होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि वो चीज दोबारा हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। हम अनकॉन्शियसली भविष्यवाणी करने लग जाते हैं कि अगर ये चीज हमारे साथ दोबारा हुई तो हम क्या करेंगे, और हम हर समय अपने माइंड में वर्स्ट केस सिनेरियो बनाने लग जाते हैं। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि क्या होगा अगर ये हो गया, क्या होगा अगर वो हो गया। जब हम ऐसा करते हैं तो हम फ्यूचर में होने वाली चीजों में वही इमोशंस महसूस करने लग जाते हैं जो हमने अपने ट्रॉमा के दौरान महसूस किए थे। और ये इमोशंस अक्सर डर, एंजाइटी और डिप्रेशन के होते हैं। इसका मतलब है कि एक तरफ हम लोग अपने ब्रेन और बॉडी को अपने बीते हुए कल में कैद रखते हैं और दूसरी तरफ खुद को फ्यूचर में होने वाली बुरी चीजों के लिए तैयार करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि सर्वाइवल में जो भी खुद को सबसे बुरी सिचुएशन के लिए तैयार करता है उसके ही बचने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि भले ही हमारी जिंदगी में 10 बहुत ही अच्छी चीजों के साथ सिर्फ एक बुरी चीज हो रही हो तो हम लगातार उस बुरी चीज पर ही अपना पूरा ध्यान देते हैं और उन 10 को भूल जाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि अगर ये चीज भविष्य में दोबारा हो तो हम उसके लिए तैयार रह सकें। इसकी वजह से कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी अनकॉन्शियसली इस डर के साथ गुजार देते हैं कि जो बुरी चीजें उनके साथ पहले हो चुकी हैं वो कभी भी दोबारा हो सकती हैं और इसलिए वो हमेशा इसके लिए तैयार बैठे रहते हैं। जब हम इस तरह की मेंटल सिचुएशन में होते हैं तब हम हमेशा अपने आसपास के माहौल को अनदेखा कर देते हैं और हम ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं जिनसे हमें खतरा हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्वाइवल के दौरान हमारा दिमाग बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाता है, बहुत अलर्ट हो जाता है। फिर हम अपने आसपास की चीजें ढूंढने लगते हैं जो किसी तरह से बाकियों से अलग या अजीब हो, और जब हमें कोई ऐसी चीज मिल जाती है तो हम दोबारा ट्रॉमा में चले जाते हैं जो कि हमारे दिमाग का ही बनाया हुआ होता है। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि यह प्रोसेस कॉन्शियस नहीं होती। ऑथर कहते हैं कि जिस तरह किसी कुत्ते को हड्डी दिखाने पर उसके मुंह में अपने आप ही पानी आ जाता है, उसी तरह इंसानों में यह प्रोसेस भी अपने आप ही होती है। ऐसे लोगों के आसपास का माहौल भी उन पर कई तरह के ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमिक और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। और बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लोग दोबारा वही इमोशंस महसूस करते हैं जो उन्होंने उस वक्त किया था जब वो बुरा इंसिडेंट उनके साथ पहली बार हुआ था। बायोलॉजिकली वो बिल्कुल उस इवेंट में वापस आ जाते हैं। यही नहीं, वो बिहेव भी उसी तरह करते हैं जैसा उन्होंने तब किया था, क्योंकि ऐसा करने से वो तब बच गए थे। और इस पॉइंट के बाद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना बंद कर देते हैं और इस तरह उनका इवोल्यूशन रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने उस बुरे इंसिडेंट के इमोशन से अगर बाहर नहीं निकलोगे तो आप कुछ भी नया नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपका ट्रॉमा, वो इंसिडेंट, वो हादसा हमेशा आपको बांध कर रखेगा। फंक्शनल ब्रेन के स्कैन करने पर यह पता चला है कि ट्रॉमा के बारे में दूसरों से बात करने पर इसके इमोशंस को कम किया जा सकता है, लेकिन इससे ब्रेन और बॉडी में ज्यादा बदलाव नहीं आते। आप इसके बारे में बात तो कर सकते हो, लेकिन जब तक आप अपने अंदर कुछ जरूरी बदलाव, कुछ फंडामेंटल चेंजेस नहीं लाओगे तब तक वो ट्रॉमा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब ये लोग अपने आसपास कोई ऐसी चीज देखते हैं जो किसी तरह उस बुरी घटना की याद दिलाती है तो फिर से वही इमोशंस महसूस करने लगते हैं जो इमोशंस उन्होंने उस बुरी घटना के दौरान महसूस किए थे। इस तरह बुरी यादें उन्हें लंबे समय तक परेशान करती हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ दिमाग की नहीं है, इसमें हमारी बॉडी भी शामिल, क्योंकि हमारे इमोशंस हमारी बॉडी को पास्ट की बुरी घटनाओं के हिसाब से कंडीशन कर रहे होते हैं। हमारे पूरे दिमाग का सिर्फ 5% हिस्सा कॉन्शियस होता है, बाकी का 95% सबकॉन्शियस। इस वजह से ट्रॉमा से छुटकारा पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ट्रॉमा की वजह से लोगों का मन उन सभी चीजों से हट जाता है जो उनके ट्रॉमा से जुड़ी हुई नहीं होती है। यहाँ तक कि उनके दिमाग में कोई ऐसी नई जानकारी भी नहीं जा पाती जो कि किसी तरह से उनके ट्रॉमा से ना जुड़ी हुई हो। वो नई इन्फॉर्मेशन लेना ही बंद कर देते हैं। वो सिर्फ वही चीज देखना पसंद करते हैं, वही इन्फॉर्मेशन लेना पसंद करते हैं जो उनके उस ट्रॉमा से जुड़ी हुई हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग उस वक्त सर्वाइवल मोड में होते हैं। सर्वाइवल मोड में इंसान हमेशा उन बुरी चीजों से चौकन्ना रहता है जो उसके साथ पहले हो चुकी होती हैं, ताकि अगर ये चीजें उसके साथ दोबारा हों
तो वो इनसे बच सके। सर्वाइवल में उनका माइंड उनसे कहता है कि जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहो, इस बार वैसा मत होने देना, इस बार खुद को बचा लेना। एनर्जी साइकोलॉजी टेक्निक EMDR यानी आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग पर हुई रिसर्च से यह पता चला है कि जब लोग EMDR थेरेपी के दौरान अपने बुरे एक्सपीरियंस को याद करते हैं तो उससे पैदा होने वाले नेगेटिव इमोशंस कम होने लगते हैं, और जब हम बिना किसी नेगेटिव इमोशन के बुरी यादों के बारे में सोचते हैं तो इसे ही विजडम कहते हैं। EMDR की मदद से हम अपने पास्ट के जाल से निकल सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ क्विकली बता देता हूँ कि EMDR थेरेपी कैसे की जाती है और आप ये बहुत आसानी से कर सकते हो। EMDR को समझने के लिए आपको पहले रैम स्लीप समझना होगा। जब हम सो जाते हैं तो हमारी नींद में एक स्टेज ऐसी भी आती है जब हमारी आंखें तेजी से राइट लेफ्ट घूमती रहती हैं। इस स्टेज ऑफ स्लीप को रैम स्लीप कहते हैं या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। एक स्टेज ऐसी भी आती है जिसमें आंखें स्टिल रहती हैं, नहीं घूमती हैं। फिर एक स्टेज आती है जिसमें आंखें घूमने लगती हैं। ऑथर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जब इंसान रैम स्लीप में होता है उस दौरान उसका ब्रेन हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी रैम स्लीप को कंट्रोल करता है। वैसे तो EMDR थेरेपी में बहुत सारे फेजेस हैं, लेकिन एक बेसिक मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली EMDR थेरेपी ऐसे करते हैं कि आप सीधे बैठ जाओ, अपने एक हाथ की 2 उंगलियों को अपने फेस के सामने रखो करीब 1-1.5 फीट दूर, और उन उंगलियों पर अपनी नजरें जमाए रखो, और अब अपने उस हाथ को लेफ्ट और राइट मूव करो और नजरें उंगलियों पर ही रखो। आपकी आंखें भी उंगलियों के साथ लेफ्ट और राइट मूव करना चाहिए। ऐसा करते हुए आप अपने ट्रॉमा के बारे में सोचो जो आपको परेशान कर रहा है, पास्ट के उस इंसिडेंट के बारे में सोचो, यानी कि आप अपने ट्रॉमा को लॉन्ग टर्म मेमोरी से निकालकर शॉर्ट टर्म मेमोरी में ले आते हो और रैपिड आई मूवमेंट से उसे वॉश आउट कर देते हो। ऑथर कहते हैं कि अगला तरीका है मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन सही तरीके से किया जाए यानी पूरे इंस्ट्रक्शंस और सही इन्वायरमेंट के साथ, तो इससे एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने में काफी मदद मिल सकती है। ऑथर कहते हैं कि ट्रॉमा की असली वजह बुरी घटनाएं नहीं होती हैं, बल्कि असली वजह तो वो इमोशंस होते हैं जो कि उस घटना की वजह से पैदा हुए हैं। अगर हम ट्रॉमा से पैदा होने वाले नेगेटिव इमोशंस को कम करते हैं तो हम खुद को अपने छोटे से कॉन्शियस माइंड से निकालकर अपने ऑपरेटिव सिस्टम यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में जाना सिखाते हैं। हमारे सभी सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स यही होते हैं और इसकी मदद से हम अपने ब्रेन वेव्स को बदलकर खुद में बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब लोग अपने अंदर इस तरह से सबकॉन्शियस बदलाव लाना शुरू करते हैं तो वो कम रिएक्शनरी बनने लगते हैं। जब लोग अपने प्रेजेंट मूवमेंट पर ध्यान देना सीखते हैं तो वो अपनी एनर्जी और फोकस भी मैनेज करना सीखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल एक जंगली जानवर को कंट्रोल करने जैसा है। हमारी बॉडी और ब्रेन कई मायनों में दूसरे जानवरों के जैसे ही होते हैं, लेकिन जब हम इस पर बहुत मेहनत करते हैं और लगातार इसे ट्रेन करते हैं तो हम इस पर काबू पा सकते हैं, और ऐसा करना बहुत जरूरी भी है। ऐसा करने के लिए आपको शुरू में काफी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो आपको अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। कई सारे ब्रेन स्कैन्स इस बात को साबित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा पूरा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर होता है तो हम कभी भी एंशियस या डिप्रेस्ड नहीं होते हैं। जब भी हम पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट को जीते हैं तो हमें फ्यूचर या पास्ट की बेवजह चिंताएं परेशान नहीं करती हैं। इस तरह हम दोबारा अपनी बॉडी और ब्रेन पर काबू पा सकते हैं जो पहले हमें बांध कर रख रहे थे। जब हम लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे ट्रॉमा को भले ही थोड़ी जल्दी या थोड़े समय बाद हमारा पीछा छोड़ना ही पड़ेगा, और जब ऐसा होगा तो हम आजादी की बिल्कुल नई और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी को फील करेंगे। ये बातें मैंने आपको बताई हैं जो डिस्पेंजा की बुक इवॉल्व योर ब्रेन से। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, या आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, किसी के लिए भी दुनिया में अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो बदले में बस एक लाइक कर देना, और हमेशा पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।